हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुपमा अपने कंपटीशन के लिए बहुत एक ही हाथ से बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही होती है। जज पूछते हैं कि आप क्या बना रहे हो, तो वो बताती है कि यहाँ जो मुझे ग्रीन वेजिटेबल मिले उससे मैं उंधियो बना रही। तो उंधियो क्या होता है? तो उंधियो बताती हमारे भारत की सबसे स्पेशल डिश है, खासकर गुजरात में, और ये बहुत फेमस है। तो उंधियो अब बताए आपने इसमें खास क्या किया? तो मैंने कम तेल में और जितने सब्जी है उसी से मैं अच्छा और बेस्ट बनाऊंगी। और वो बनाना स्टार्ट कर देती है। इधर बच्चे लोग किचन किचन खेल रहे होते हैं। तभी अब वो लोग बोलते हैं कि दादी आज क्या कर रही होगी। बाबूजी परेशान रहते हैं, हाँ आज एक ही हाथ से उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा, कैसे कर रही होगी कैसे नहीं। तो यहाँ पर बच्चे बोले दादी इज़ रॉक, दादी सब अच्छा कर लेगी, दादी बेस्ट है, दादी सब कुछ संभाल लेगी। तभी आती है बा और बनराज आता है और बोलता है कि दोनों गुस्साते हैं कि तुम अंश किचन सेट से क्यों खेल रहे हो, लड़कियों का काम है, तुम क्यों कर रहे हो, तुम नहीं खेलो इससे, मना करते हैं। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं क्यों लड़का क्यों नहीं किचन से सेट से खेल सकता, उसे भी खाना बनाना आना चाहिए, करना चाहिए। इसमें जब लड़की बाहर संभाल सकते तो लड़के अंदर क्यों नहीं संभाल सकते। उन लोगों को खाना बनाया चाहे नहीं बनाया, इतना एहसास होना चाहिए। जो उनको खाना मिलता है थाली में परोस कर, तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। माँ बहन बेटी बीवी कितना मेहनत करके उस खाने को बनाती है गर्मी में खड़े होकर। और यहाँ पर अंश बोलता है मुझे भी खाना बनाना पसंद है, मैं दादी के जैसा ही खाना बनाऊँगा, मुझे भी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा अपने कंपटीशन में जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम भी चला जा रहा है, और वो फटाफट सभी कंटेस्टेंट बना रहे खाना, सभी अपना अपना जो बेस्ट देना वो दे रहे हैं। और यहाँ जज काउंट कर रहे हैं कि टाइम हो गया है आप लोगों का, आप रेडी हो जाए। तो इधर अनुपमा बहुत घबरा जाती है कि अरे बहुत कुछ बाकी है, उसको क्या क्या करे क्या नहीं करे। और तभी टाइम ख़त्म हो जाता है और सभी आ जाते हैं अपने अपने डिश लेकर जजेस के पास। और अनुपमा भी आती है घबराई हुई कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत घबराई हुई रहती है। और जजेस सबका एक एक करके सबका टेस्ट करते हैं और बोलते जो 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 सेलेक्ट होगा उसको ब्लैक कैप मिलेगा मास्टर शेफ का। तो यहाँ पर सभी अपने अपने लेकर आते हैं, जो जो सिलेक्ट हो जा रहे हैं उनको कैप पहनाया जा रहा है, और जो नहीं हो रहे उनको यहीं से एलिमिनेट कर दिया जा रहा है। ये अनुपमा देखकर बहुत अपने आप में घबराई हुई कि अब क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा। कान्हा जी से प्रे कर रही होती है, तभी उसका नंबर आता है और तभी फिर ज़ोर से चिल्लाते हैं जजेस। तो अनुपमा आती है और आकर अपना डिश को रखती है। जब जजेस मुंह बना के खा रहे होते हैं कि अरे ये क्या बनाई है क्या नहीं बनाई है, लेकिन जब वो खाते तो अनुपमा का डिश बहुत पसंद आता है कि और उसका जज्बा भी दिखता है कि एक हाथ से इतना अच्छा डिश बनाई है। और जजेस बहुत खुश हो जाते हैं अनुपमा से कि अरे वाह, तुम एक हाथ से इतना अच्छा बना सकती हो, तो सोचो दोनों हाथ रहेगा तो क्या करोगी। तुम बहुत अच्छा बनाई हो। हम लोग सोच रहे थे कि कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा बनाई हो। और अनुपमा ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। और जो जज अनुपमा को पसंद नहीं करता उसको भी उसको भी अच्छा लगता है और ये डिश। और अनुपमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, और उसके बाद उसको भी ब्लैक कैप दिया जाता है। और अनुपमा को ये सब देखकर अच्छा लगता है कि उसको विश्वास नहीं होता कि मैं भी सेलेक्ट हो गई। और यहाँ अनुपमा अपना खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद उसको भी ब्लैक कैप पहनाया जाता है और अनुपमा प्राउडली ये कैप पहनती है, बहुत ही खुश होती है कि मैं सिलेक्ट हो गई। और उसके बाद टेंशन हो जाता है कि अगले राउंड के लिए वो लोग ही जो सामान देंगे उसी से हमको बेस्ट बनाना है। अगले राउंड में जज बता रहे बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो अनुपमा उसके बाद वो सभी मिलकर अपने अपने सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और अनुपमा आकर सेल्फी लेती है और अपने डिश को भी चेक कर बोलती है अरे दोनों हाथ रहते तो मैं और तालियां बज जाते मेरे डिश में। और यहाँ पर अनुज और श्रुति आए हुए हैं रेस्टोरेंट अपने संगीत के लिए डिश चेक कर रहे हैं कि क्या क्या चाहिए मेनू में, क्या क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है कि अनुज के मनपसंद उंधियो होना चाहिए, उंधियो बनेगा। और यहाँ अनुज अनुपमा के ख्यालों में खोया कि क्या कर रही होगी क्या हो रहा होगा उसके साथ। यहाँ यशदीप भी उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ से उठ कर सोच रहे हैं कि हम जाकर अनुपमा को कॉल करें। तभी अनुपमा वहाँ आ जाती है और आकर अपनी खुशी को इजहार करती है। और अनुज श्रुति को नहीं देखती है कि वो लोग वहाँ और अपने बारे में बताती है कि मैंने क्या क्या किया कैसे सेलेक्ट हो गई, अपना खुशी दिखाती है। यहाँ अनुज सुनकर भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वहीं रह जाता है बेचारा, कुछ कर नहीं पाता है। कि बहुत मन करता है कि अनुपमा का को वो भी बधाई दे ये दे। लेकिन जब अनुपमा देखती है कि अनुज और श्रुति आए हुए हैं तो फिर वो भी हक्का बक्का हो जाती है और सॉरी बोलती है कि मुझे नहीं मालूम था यहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, सॉरी मुझे। तो उसके बाद अनुज आके नहीं रहा जाता, बोलते नहीं नहीं तुमको बधाई हो, तुम बहुत सिलेक्ट हो गई, तुम अगले राउंड के लिए भी अब तैयार हो गई।
ये सब अनुज आके उसको बोलता है। अनुज को भी रहा नहीं जाता है। अनुज खुशी से अनुपमा को बधाई देता है, अनुपमा की तारीफ़ करता है, जो श्रुति चुपचाप देख रही होती है। और श्रुति पूछती है, तुम्हें तुम्हें ये सब कैसे मालूम मास्टर शेफ़ के बारे में? तुम कैसे जानते हो कि अगला राउंड होगा चाहे कुछ भी? तो उसके बाद वो हिचकिचा जाता है। अनुजा बोलता है कि आदिया देख रही थी एक दिन, तो मैं उसके साथ बैठ कर देखा तो इसीलिए मालूम है। और जानबूझकर श्रुति यहाँ पर अनुज को पकड़ लेती है हाथ और दिखा अनुपमा के सामने, और अनुपमा को बोलती है कि संगीत में आने के लिए तैयारी करो और खाना बनाने के लिए भी अच्छे से। यहाँ अनुज बोलता है कि अनुपमा तुम अपना ख्याल रखना, जो भी है तुम स्टाफ से बोल के करवाना, खुद का ख्याल रखना। यहाँ अनुपमा बोलती है मैं अपना ख्याल रख लूँगी, मैं ध्यान दूँगी। तो उसके बाद यहाँ श्रुति अनुज को बोलती है अब चलते हैं, और वो चले जाते हैं। यहाँ पर यशदीप बोलते हैं कि आप ठीक है ना, आप आज जो जो हुआ आपके साथ, तो चलिए जो होता है ठीक ही होता है, लेकिन हम लोग को क्या ही सोचना है। तो यहाँ पर श्रुति अब जाने के लिए बात करती है कि चलो अनुज हम लोग का हो गया, हम लोग चलते हैं। और वो चली जाती है अनुपमा को इस सब बोलकर कि हाँ तुम आ जाना वगैरह वगैरह। अनुपमा लेकिन कुछ भी रहे उसको तो अंदर ही अंदर लग रहा ख़राब, लेकिन नहीं चाह रही है कि वो अनुज की शादी ना हो, चाहती हो और वो लोग आगे बढ़े। और उसके बाद श्रुति चल जाए। श्रुति जानबूझ के ये सब करती है कि कल अनुपमा को तो पूरा साबित हो जाएगा अनुज मेरे हैं, और इस तरह से वो निकल जाती है। यहाँ पर स्टाफ पूछते हैं कंपटीशन के बारे में कि क्या क्या हुआ, कैसे सेलेक्ट हुई, अनुपमा नहीं बताती है। और यहाँ यशदीप परेशान है कि उनका नोटिस आ गया है कि अब रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, और वो अपने ही परेशानी में है। और यहाँ बच्चे सबको आइसक्रीम दिया जा रहा है, आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ बा बोलती है किंजल को, नहीं बा बोलती है टिम्पी को देख कर करे कुछ लोग को आइसक्रीम खिलाओ, बहुत गुस्से में रह रहे हैं, ठंडे हो जाएंगे। और उसके बाद पाकी को देख के बोली अरे आइसक्रीम से नहला भी दोगी तो कुछ लोग तो ठंडे ही नहीं हो पाएंगे। और पाकी समझ जाती है कि मेरे बारे में बोला जाता है, और कुछ बोलती तभी बाबूजी पाकी को रोक लेते हैं कि नहीं माँ बा से बहस नहीं करना। तभी वहाँ पर आ जाता है बनराजा, बोलता है कि आप लोग सभी पैकिंग कर लीजिए इंडिया जाने के लिए, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, इंडिया जाऊँगा। बच्चे बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। बा भी बोलती कैसे जाएंगे, नहीं यहीं रहते यहाँ पर। तो सो भी मना करता है, तो यहाँ आपका काम है वो काम कैसे होगा? तो यहाँ बोलता है बनराज कि मैं मैनेज कर लिया हूँ, यहाँ का काम कोई और करेगा, मैं इंडिया का ही काम करूँगा, यहाँ रहूँगा तो पता नहीं और क्या क्या होगा। यहाँ से बोलता नहीं दादू नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। तो नहीं जाना तो पड़ेगा बेटा, जाते। तो यहाँ बा बोलती है अरे संगीत है कल अनुज का, तो नहीं संगीत के बाद ही जाएंगे बा, कोई टेंशन नहीं, उसके बाद का मैं टिकट लूँगा। यहाँ अनुज बहुत अपने आप परेशान है, अपने रूम में है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कल क्या होगा जब इतना मैं परेशान हूँ। तभी आती है श्रुति, बोलती क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो झूठ मूठ बोल देता है मैं कुछ फाइलें ढूंढ रहा हूँ। तो श्रुति बोलती है मैं मदद कर दूँ। यहाँ पर अनुज बोलता है नहीं नहीं मैं ढूंढ लूँगा, तुम भी थक गई हो, जाओ आराम करो, आराम से सो जाओ। और यहाँ अनुज अपने आप में परेशान है कि कल का दिन सोच कर के अनुपमा और मेरे लिए क्या होगा, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ अनुपमा अपने कामों में लगी रहती है कि कल इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, कैसे कैसे करना है। यहाँ यशदीप अपने नोटिस से परेशान है, वो सोच रहे हैं कि अनुपमा को बताते। तभी आता है अनुपमा को बताने के लिए यशदीप, लेकिन अनुपमा को इस तरह से कामों में देखकर फिर वो अपने नोटिस को छिपा लेता है। पूछता है क्या करिए अनुपमा जी? तो अनुपमा बताती काम को कल बेस्ट करना है सर, इतना श्रुति जी ऑर्डर दिए हैं सबको अब बेस्ट रख करना है। तो यहाँ पर यशदीप बोलते हैं कि आपको ये सब बुरा नहीं लगता है? आपके सामने बार बार श्रुति जी शादी को लेकर बोलती है, तो क्यों नहीं बोलेगी सर, उसकी शादी है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। मुझे बस बुरा लगता है कि जब मेरी बेटी मेरे से गुस्सा होती है, मुझे बहुत हर्ट होता है कि वो जितना मेरे को हर्ट करे उतना ही वो भी हर्ट हो रही होती है। यहाँ यशदीप बोलते हैं देख लीजिएगा एक ना एक दिन वो आपसे आप दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ शर्त लगाता है यशदीप 100 रुपया का कि देख लीजिएगा एक दिन आपकी आदिया आपको समझ लेगी, आप लोग दोनों एक हो जाइएगा। तो यहाँ पर अनुपमा खुश होती है ऐसा दिन आ जाए सर, और सर तो मैं हार जाऊँ आप जीत जाएं। और आज का वीडियो बस इतना ही था। अनुपमा इसी से अपनी बेटी की ही खुशी के लिए जो कर रही है कि मेरी आदिया खुश रहे, और यहाँ पर शर्त भी लगा रही है 100 रुपये की, सर हम हार जाए लेकिन आप जीत कर मुझे आदिया मुझसे नफ़रत करना छोड़ दें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज का वीडियो बस इतना ही था। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।